हेलो गाइस। अब हम आज बात करेंगे अपने सेशन 1 पार्ट 3 में व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी नंबर्स का वर्ड हमेशा स्टैटिस्टिक्स के साथ क्यों आता है, या जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात होती है तो नंबर्स ही उसका मतलब क्यों होता है। नंबर्स आर स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली ये चीज बहुत अरसे से चली आ रही है। नंबर्स आखिरी नतीजा नहीं होते, वो सिर्फ रॉ डेटा होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आखिर नंबर्स यानी रॉ डेटा को स्टैटिस्टिक्स के साथ रिलेट क्यों किया जाता है। रॉ डेटा का मतलब है एक ऐसा डेटा या एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स जिस पर अभी किसी भी किस्म का कोई मीनिंगफुल नतीजा ना निकाला गया हो। यानी स्टैटिस्टिक्स उन नंबर्स को जिंदगी देता है। स्टैटिस्टिक्स टर्न्ड दैट नंबर्स अलाइव, जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल पर देखा होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने इसको सोचना कैसे है। डेटा साइंस तमाम का तमाम सोचने का काम है, और इस चैनल का मकसद है कि आप नंबर्स को, डेटा को, स्टैटिस्टिक्स को उसकी ट्रू सेंस में ना सिर्फ सोच सकें बल्कि उसको अप्लाई कर सकें। सो थिंक लाइक दिस। रॉ नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे ये आपके सामने 4-5 नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन जब इन पर कोई स्टेटिस्टिकल टूल अप्लाई किया जाता है, जैसा कि मीन, इन नंबर्स का जब मीन हमने फाइंड किया तो इसका क्या मतलब है कि हमें ये पता चला कि ये जो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके ऑन द एवरेज इन्होंने 75 के राउंड अबाउट मार्क्स लिए हैं। यानी इसमें थोड़ा सा 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अब वो जो ऊपर नीचे हो सकते हैं नंबर या कम ज्यादा हो सकते हैं नंबर, वो चीज फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एक प्रॉपर केस स्टडी में पढ़ेंगे। सो ग्रुप ए हमारे पास, अब एक और रॉ डेटा की मिसाल है, जैसे कि ग्रुप ए है हमारे पास, उसके 80 मार्क्स हैं, और ग्रुप बी है उसके 60 मार्क्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या अप्लाई करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम अप्लाई करते हैं टी टेस्ट। यानी कि ये देखने के लिए कि कौन सा ग्रुप जो है वो सिग्निफिकेंट मार्क्स रखता है और कौन सा ग्रुप जो है वो इनसिग्निफिकेंट मार्क्स रखता है। और ये चीज हमें पता चलती है बहुत ही मशहूर स्टेटिस्टिक टेस्ट से, जिसका नाम है टी टेस्ट। यानी दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ सिग्निफिकेंट के वर्ड का मतलब है कि ये जो इनके दरमियान में फर्क है, ये क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है या नहीं। और हम आगे चलते हैं। एक और रॉ डेटा की मिसाल है, जैसे कि आपके पास कोई हाइट और वेट का डेटा हो। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आपके पास हाइट का डेटा भी है और आपके पास वेट का डेटा भी है, तो आप इन दोनों के दरमियान एक कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये सब के सब स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं, मीन भी, टी टेस्ट भी, कोरिलेशन भी। यहाँ इस टेबल को में की सूरत में बताने का मकसद ये है कि आपके पास अगर इस तरह का डेटा मौजूद है तो आप इस तरह के टूल्स अप्लाई करके इस तरह की बातें उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इस एआई के दौर में जहां आपको खुद ब खुद सारे का सारा डेटा एनालिसिस मिल जाता है, वहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो एनालिसिस आपके पास आ गया है, उस एनालिसिस को आपने डिस्क्राइब कैसे करना है। और यही डिस्क्रिप्शन, यही इंटरप्रिटेशन और यही नरेशन आप इस चैनल पर सीखेंगे। सो यस, नंबर्स को आप रॉ डेटा कह सकते हैं, लेकिन जब तक आप उन पे स्टेटिस्टिकल टूल्स अप्लाई नहीं करते, वो नंबर्स आपसे कुछ नहीं कहते। यानी वो नंबर्स जिंदा नहीं होते, वो एक डेड फॉर्म में मौजूद रहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि एक्चुअली क्या कनेक्शन बनता है नंबर्स का और स्टैटिस्टिक्स का। रॉ नंबर्स बाय देमसेल्व्स डोंट टेल यू मच। यानी कि अगर यही बात मैं आपको सीधी सीधी इंग्लिश में बता देती और आपको इस तरीके से यहाँ पर इंटरप्रेट नहीं करती, तो आप देखें कि आपको ये लाइन कितनी कंफ्यूजिंग है कि रॉ नंबर्स बाय देमसेल्व्स डोंट टेल यू मच, बट व्हेन वी अप्लाई स्टैटिस्टिक्स दोज नंबर्स बिकम इंफॉर्मेशन। यानी कि जैसे ही आप
नंबर्स पर, रॉ नंबर्स पर सबसे पहले जो आपके पास डेटा आता है, जो अनप्रोसेस्ड है, जिस पे किसी भी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसको हम रॉ नंबर्स कहते हैं। और जब उन रॉ नंबर्स पर आप कोई भी स्टेटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो वो नंबर्स फिर आपके पास इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। Statistical tools are basically applied to get the narration of the narrative which numbers actually have. ये बहुत ही मजबूत बात है और इसी बात की वजह से पूरी दुनिया में स्टेटिस्टिक्स को इतनी ज्यादा प्रिविलेज मिल रही है और स्टेटिस्टिक्स को समझने वाले लोग इस प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमने किस तरीके से नैरेटिव को फाइंड करना है नंबर से। और अब इस चीज को मैंने दो तरह से और मजीद बयान किया है कि जैसे आपके पास ये रॉ नंबर्स हैं, आपके पास रॉ डेटा है, मगर जो स्टेटिस्टिक्स है वो आपके पास ब्रेन है टू अंडरस्टैंड दैट डेटा। और फिर इसी स्टेटिस्टिक्स से आप मुख्तलिफ किस्म के टूल्स फाइंड करते हैं, और जब ये टूल्स आपको मिल जाते हैं तो वो टूल्स आपकी हेल्प करते हैं और आपके लिए एक ब्रेन का काम करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जो आज हम इस्तेमाल करेंगे? एग्जाम्पल हमारे पास है that we have 100 numbers। हमारे पास कोई एग्जाम स्कोर्स हैं, अभी आने वाले हमारी अपकमिंग जो सेशंस होंगे उसमें इसका कंप्लीट एग्जाम स्कोर्स अगर 100 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं तो उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस आप एज ए बिगिनर कैसे कर सकते हैं पाइथन में, वो हम उसमें करेंगे। तो अभी सिर्फ मैं आपको उसका एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हमारी प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पहले भी हमारे सामने ये बात आती है कि एक्चुअली हम देखना चाहते हैं सिचुएशन है क्या। और अब जो ये हमारे पास स्कोर्स हैं, ये स्कोर्स हमें बताएंगे कि हम क्या सोचें। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके पास सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन से आपने अंडरस्टैंडिंग क्या लेनी है, यानी कौन से स्टेटिस्टिकल टूल्स आपकी किस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए हम अब क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास एग्जाम स्कोर्स का डेटा है तो आप किस तरह के स्टेटिस्टिकल टूल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे जहन में क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एवरेज, यानी कि हमारे पास एवरेज है क्या। अब अगर इस एवरेज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि हु स्कोर्ड हाईएस्ट, यानी कि जैसे ही हम एवरेज फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमारे जहन में अगला सवाल आएगा कि किसने ज्यादा मार्क्स हासिल किए। आर गर्ल्स स्कोरिंग बेटर देन बॉयज, यानी कि ये तीन ऐसे सवाल हैं जो किसी भी स्कोर के मार्क्स को देखने के फौरन बाद, चाहे वो एग्जाम का स्कोर हो चाहे वो मैच का स्कोर हो, लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलरली एग्जाम स्कोर्स की अभी स्टार्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब विदाउट टूल्स इट्स जस्ट अ पाइल ऑफ नंबर्स। अब बगैर टूल्स के, टूल्स क्या है? स्टेटिस्टिकल फॉर्मूलाज, स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, स्टेटिस्टिकल मॉडल्स। तो इन सब के बगैर हमारे पास ये क्या है? इट्स जस्ट अ पाइल ऑफ नंबर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम काम कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक में, क्योंकि हमने पाइथन लैंग्वेज की सारी वर्किंग, सारी प्रैक्टिस और सारी जो टीचिंग है वो हमने जुपिटर नोटबुक में करनी है। तो लिहाजा मैंने बजाय इसके कि इन सारे टेक्स्ट को हम अलग से पावर पॉइंट में या किसी और चीज में हम पेस्ट करते, तो मैंने उसे इसी में रखा है। इस तरह आपको ये भी पता चलेगा कि हम जुपिटर नोटबुक को हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए और रिपोर्ट राइटिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। विद टूल्स इट्स अ स्टोरी, यानी कि जैसे ही आप इसके ऊपर टूल्स अप्लाई करना शुरू करते हैं तो आपके पास एक स्टोरी, एक कहानी पता चलती जाती है जो कि बेसिकली आपके डेटा का नैरेटिव होता है। नंबर्स अलोन कांट टेल यू मच, अकेले नंबर्स आपको कुछ नहीं बता सकते, बट स्टेटिस्टिक्स गिव्स दोज नंबर्स मीनिंग, वॉइस एंड डायरेक्शन। और जैसे ही आपको जो है वो आप स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो आपको एक मीनिंग पता चलना शुरू हो जाता है, उन नंबर्स की आवाज पता चलना शुरू हो जाती है और उन नंबर्स की डायरेक्शन पता चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कैन वी कॉल नंबर्स एज रॉ डेटा, क्या हम नंबर्स को रॉ डेटा कह सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, एब्सोल्युटली, हम नंबर्स को रॉ डेटा कह सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ी चीज है जो हमारे पास इस जो चैनल है उसके अंदर हम वर्किंग में अंडरस्टैंड करेंगे। When we collect numbers from the real world,
अब ये नंबर्स हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, यानी ये डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास एग्जाम्स के मार्क्स से, हमारे पास प्रोडक्ट्स की प्राइजेस से, हमारे पास कोई डेली के आप स्टेप्स करते हैं, जैसे कि कोई हेल्थ जो है सॉफ्टवेयर वो आपके मोबाइल में है, वो आपका डेली स्टेप्स बताता है, और आपकी कस्टमर रेटिंग्स, यानी जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उसके बाद आप जो मुख्तलिफ ऐप से शॉपिंग करने के बाद आप वहाँ पर देते हैं, आप अपनी रेटिंग देते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको जो है वो एक डेटा जो है वो प्रोवाइड करती हैं, और ये सब का सब रॉ डेटा होता है। और इस सब के सब रॉ डेटा को हम बेसिकली, ये जो रॉ डेटा है हमारे पास, ये एक ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है, जिस पर जब आप स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो ही वो रॉ डेटा से किसी मीनिंगफुल इनसाइट में तब्दील होता है, ठीक है। अब नंबर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं ये हम देखते हैं थोड़ा सा, कि नंबर्स हमारे पास क्या हैं। नंबर्स हमारे पास बुनियादी तौर पर ये देखिए नंबर्स हमारे पास क्या हैं, ये थोड़ा सा रुक गया है, तो हम अभी इसको आगे लेके चलते हैं। ओके, अब नंबर्स हमारे पास बुनियादी तौर पर क्या है? नंबर्स हमारे पास, जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी थी, अभी हमने 100 नंबर्स की बात करनी है, लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट 5 नंबर्स शो किए हैं, 56, 72, 91, 64, 85, ठीक है। नॉर्मली रॉ डेटा में जो नंबर्स मौजूद होते हैं उन्हें कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है। ये बाकी सारी डिटेलिंग हम अभी एक्सेल में भी सीखेंगे आने वाले सेशंस में, जो कि हमारा टारगेट है कि आपको वेल इक्विप बनाया जाए एज ए बिगिनर, एज ए स्टार्टर, ताकि आप कॉन्फिडेंस से जो है वो डेटा साइंस की फील्ड में काम कर सकें। ओनली आफ्टर अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टूल्स दे बिकम, जैसे ही आप इन नंबर्स पर कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं तो वो बदल जाता है इनसाइट्स में, ग्राफ्स में, रिपोर्ट्स में, मॉडल्स में, ठीक है। ये सब चीजें पहले आपके पास मौजूद नहीं होती उन नंबर से मुतल्लिक, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर वो टूल्स अप्लाई करते हैं डेटा पर, रॉ डेटा पर, तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। इसका मतलब है कि हम रॉ डेटा को कह सकते हैं, सॉरी, नंबर्स को हम रॉ डेटा कह सकते हैं। इट इज अनप्रोसेस्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड काइंड ऑफ मैसी, यानी कि बड़ा मैसी सा होता है, यानी आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपने उसमें बताना क्या है, सोचना क्या है, समझना क्या है। Statistics helps us clean, shape and explain that data so we can use it in real life, whether it's for decision making in business, reach, research or पर्सनल मैटर्स। अब आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें हम इसको, अगर हम किसी सिचुएशन की एक क्लीन्ड अप शेप और एक्सप्लेन शेप हासिल करना चाहते हैं तो हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स का सहारा लेना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आप देखें तो ये हमने स्कोर्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पर अप्लाई किए हैं कि किस तरीके से हम जुपिटर नोटबुक में स्कोर्स का डेटा हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये बिल्कुल रॉ फॉर्मेट है जो मेरे पास एग्जाम स्कोर्स का कहीं से आया, फिर मैंने इसे एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद इसको इसमें और इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क है, और वो ये कि ये इसी इसी टेबल को हमने इस फॉर्मेट में लिखा, और उसके बाद इसी को हमने मजीद एक और जुपिटर नोटबुक में हमने मार्कडाउन टेक्निक अप्लाई की, उसके बाद इसे इस तरीके से लिखा। ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे आने वाले नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी जो हमारे पास डेटा है, इससे हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लेना चाहते हैं, जैसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉल विद इन अ पर्टिकुलर स्कोर रेंज, कितने स्टूडेंट्स के एक पर्टिकुलर रेंज में, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास एग्जाम के स्कोर्स का डेटा है तो आपकी एक पर्टिकुलर रेंज में कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में जिन्होंने इस रेंज में, यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 80 से 90 में लिए, 70 से 80 में लिए, या अबव 90 मार्क्स लिए। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो तो नॉर्मली हम हिस्टोग्राम की तरफ जाते हैं। हिस्टोग्राम बहुत ही मशहूर स्टेटिस्टिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टूल है, और इसको हिस्टोग्राम ग्राफ के तौर पर भी जाना जाता है, और इसमें इंटरवल्स को बिन कहा जाता है, यानी ये जो मैंने आपसे भी बात की है 80 टू 90, 90 टू 100, ये सब बिन्स होते हैं। दिस हिस्टोग्राम शोज हाउ स्टूडेंट्स परफॉर्म इन अ रीसेंट एग्जाम बाय डिवाइडिंग देयर स्कोर्स इनटू इंटरवल्स कॉल्ड बिन्स, and each bar represent
how many students fall within a particular score range and the percentage of students in that range. यानी कि हम सबसे पहले ये बता सकते हैं कि 90 से 100 की रेंज में 5 स्टूडेंट्स हैं और वो 5 स्टूडेंट्स पूरी क्लास की क्या परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है हमारी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स ही 10 हो, उसमें से 5 स्टूडेंट्स ने अबव 90 मार्क्स ले लिए हों, तो आप सोचें कितनी अच्छी परसेंटेज है जिन्होंने अबव 90 मार्क्स लिए। लेकिन दूसरी तरफ वही स्टूडेंट्स, वही जो क्लास है उसका टोटल काउंट 100 हो, लेकिन 100 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने अबव 90 अगर मार्क्स लिए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 5% स्टूडेंट्स ने अबव 90 मार्क्स लिए हैं। तो आप सोच सकते हैं 50% और 5%, 5 स्टूडेंट्स, दोनों सिचुएशंस में 5 स्टूडेंट्स थे, मगर एक सिचुएशन में टोटल 10 स्टूडेंट्स थे और दूसरी सिचुएशन में टोटल 100 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अब ये जो विजुअलाइजेशन है ये हमारे पास इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। जैसे कि अभी इसमें मजीद कुछ क्वेश्चंस और ऐड हो सकते हैं, जैसे वेयर आर मोस्ट स्टूडेंट्स क्लस्टर्ड, के ज्यादा स्टूडेंट्स ने किस डोमेन में मार्क्स लिए, किस रेंज में मार्क्स लिए, whether the distribution is balanced or skewed and which score ranges are rare or common, और कौन सी जो रेंज है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, यानी कि स्टूडेंट्स किस डोमेन को करते हैं, फॉलो करते हैं। दिस इज हाउ स्टेटिस्टिक्स एंड विजुअलाइजेशन help us turn numbers into real insights। यानी कि वैसे तो विजुअलाइजेशन टूल भी, विजुअलाइजेशन के लिए हम स्टेटिस्टिकल टूल्स ही का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है इस पर एक तरह से आप समझ लें कि कॉन्ट्राडिक्शन ही है। हालांकि विजुअलाइजेशन टूल्स भी स्टेटिस्टिकल टूल्स ही होते हैं, लेकिन चूंकि विजुअलाइजेशन का वर्ड और भी फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर हमने एड का वर्ड यूज कर दिया है। अदरवाइज ये तमाम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशंस ही में आती हैं। अभी वैसे इसका कंप्लीट एनालिसिस, इसकी कोडिंग, ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम उन मार्क्स को हम प्लॉट करें तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि 0 से लेके 19 तक कोई स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद 20 से 29, आपको पता है जैसे कि पासिंग मार्क्स नॉर्मली 40% समझे जाते हैं, यानी कि 40 मार्क्स हों तो स्टूडेंट जो है उसके मतलब वो पासिंग में है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट्स इस रेंज में हैं 30 से 39 की, और एक स्टूडेंट जो है वो 20 टू 29 की रेंज में है। और ये जो रेंज या इंटरवल्स हैं ये हमारे पास बिन होते हैं। दरअसल अगर हम हिस्टोग्राम की सेंस में बात करें कि हम ये इंटरवल यहाँ पर बताते हैं, अभी जब हम इसकी कस्टमाइजेशन स्टडी करेंगे यानी हम इसकी कोडिंग पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी मर्जी की ये इंटरवल्स असाइन कर सकते हैं। अभी ये इंटरवल्स हमारे पास बाय डिफॉल्ट आए हैं, 0 से लेके 100 तक को हमने इक्वली जो है वो 10-10 की डोमेन में हमने बिन में हमने डिवाइड किया है ताकि आपको शो कर सकें। अब अगर हम आगे देखें तो इसका मतलब है बाकी तमाम क्लास आगे है। अब जो ये सवाल था हमारे पास, व्हाट आर द मोस्ट स्टूडेंट्स क्लस्टर्स, वेयर आर द मोस्ट स्टूडेंट्स क्लस्टर्स, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो क्लस्टर्ड यानी पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं इस बार में, यानी 60 टू 69 की रेंज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि 50 से लेकर 79 तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ एक स्टूडेंट है जो 90 टू 100 यानी ओनली 1% स्टूडेंट ने अबव 90 मार्क्स लिए हैं, एंड ओनली 11% स्टूडेंट्स, यानी ये 10 और ये 1 मिलाकर 11% स्टूडेंट्स ने अबव 80 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, यानी कि जो क्लास का ओवरऑल थ्रेशोल्ड है वो ये बन रहा है। अगर आप इसे देखें तो ये नॉर्मल ग्राफ भी बन रहा है जिसे हम आगे जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि इसने हमें क्या बताया। नंबर्स आर जस्ट द इंग्रेडिएंट्स, नंबर्स बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स की तरह से होते हैं, जैसे आप बाजार से कुछ पकाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ले आए तो जब तक वो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कोई आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तब तक वो मजेदार किस्म की डिश में यानी किसी मजेदार सी चीज में कैसे कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो स्टेटिस्टिक्स जो है आपके पास रेसिपी होती है दैट टर्न्स देम इनटू समथिंग मीनिंगफुल टू मेक डिसीजंस। तो अब लास्ट में हमारे पास समरी है सिंपल वर्ड्स में, दैट स्टेटिस्टिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ डेटा, इट टर्न्स प्लेन नंबर्स इनटू मीनिंग, डायरेक्शन एंड एक्शन। सो व्हेन यू सी नंबर्स डोंट बी स्कैर्ड, जस्ट नो यू हैव टूल्स टू डिकोड देम। आपके पास जब भी नंबर्स आए आप इस बात का हौसला रखें कि आपके पास
कोडिंग के लिए, डिकोडिंग के लिए आपके पास ढेर सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स मौजूद हैं। अच्छा जी, अब हमारी जो आखिरी बात वो ये है कि नंबर्स खामोश होते हैं, स्टैटिस्टिक्स उन्हें बोलना सिखाता है। स्टैटिस्टिकल टूल्स आपके हाथ के ज़रिए हैं, जिनके ज़रिए आप डेटा से कुछ निकालते हैं। Let me know if you feel any confusion, ambiguity, or doubt in today's session, and I'm with you step by step. Okay, in the next session, we will discuss common and uncommon statistical tools. And okay, bye.